हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेंड की, जिसको आज हम एनालाइज करेंगे। और ये रीसेंट ट्रेंड हमको देखने को मिला है। 25 तारीख से एग्जाम आपके शुरू हुए हैं और 29 तारीख तक ये एग्जाम चलने वाले हैं। और हम डेली 2 बार एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, सुबह 12 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम में 6 बजे। इस एनालिसिस से हमें एक बात बड़ी क्लियर और बहुत ही साफ नजर आ रही है, जो कि है वेटेज से रिलेटेड। जी हां, एनटीए ने वेटेज पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे एस्पिरेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और मैं अपना विजन रखूंगा और मैं इस बारे में क्या सोचता हूं, यह भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अभी फिलहाल में देखा जाए 25, 26, 27 इन 3 दिनों में 27 को अगर हम छोड़ दें तो पिछले 2 दिन यानी 25 और 26 में मूवीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिले। कहीं कहीं 7 क्वेश्चन हमको देखने को मिल गए, जो कि बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था। मेरा अपना यहां पे क्या कंसर्न है? मेरा अपना कंसर्न ये है कि हम जब यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो साइंस स्ट्रीम के भी हैं होते हैं और जो नॉन साइंस के भी होते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो नॉन आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं, और वो बहुत मुश्किल होती है उनको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को करने में, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को करने में। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लगा के अच्छे से तैयारी करके रटा के थोड़े टाइम के लिए, कि एग्जामिनेशन तक के लिए एटलीस्ट हम कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद भले हम भूल जाएंगे। एक अप्रोच ये भी चलता है। दूसरा अप्रोच ये चलता है कि हम क्या मानते हैं कि चलो हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें हम अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं और हम समझते हैं कि इनमें से हम क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे, और इनमें से आते भी कुछ भर के क्वेश्चन से। मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। इन दोनों में से जो वेटेज अपना बना हुआ है 5 क्वेश्चन का, ये तो आ ही रहा है। 10 क्वेश्चन ये आपको देखने को एग्जाम में मिल रहा है। मगर रिसेंटली अगर हम बात करें, पिछले 72 घंटे की, 48 घंटे की अगर मैं बात करूं, तो एक तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जा रही है। ठीक है, कभी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब अगर एक बात आप ये समझ लीजिए, एक बात मेरी आप मान लीजिए किसी बच्चे को आईसीटी में कोई तकलीफ हो रही है और उसने आईसीटी को लीस्ट वेटेज देते हुए 3 यूनिट छोड़ दिया। 3 यूनिट छोड़ के वो चला गया। ठीक है, लेट्स से उसने आईसीटी छोड़ दिया, लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दिया और 1 यूनिट छोड़ दी कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम वेटेज को फॉलो कर रहे हैं, एनटीए अगर वेटेज को फॉलो करता तो सीधे सीधे 15 क्वेश्चन बच्चे के छूट जाते। ठीक है, बाकी में से वो अपने नंबर को मेंटेन कर लेता, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे करने से वो जेआरएफ और नेट भी क्वालिफाई कर सकता है। मगर अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड बच्चा अगर पढ़ के गया है, ये 3 यूनिट छोड़ देता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 1 क्वेश्चन आ रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन आईसीटी से भर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस की जो मात्रा है, क्वेश्चन की जो, अच्छा मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आप बाद में मुझे मत कहने लगे, मैं आपके ही रुझान से जो एनालिसिस आप लोग के एंड से मिल रहा है उन्हीं को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस कम हो गए हैं, पीडीई से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी किसी शिफ्ट में पूरे आ जा रहे हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन के तरीके से भी आ जा रहे हैं। तो कहने का जो मेरा अपना कंसर्न है वो ये है कि एनटीए किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, वेटेज को फॉलो नहीं कर रहा है। कभी हो गया, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां पे हम टीचर को, लर्नर को समझते हैं, उससे क्वेश्चंस की कमी करने में क्या मतलब है, जो कि रूट मानी जाती है, जो कि कोर यूनिट्स है, पेपर 1 की कोर यूनिट्स है। मूवी के क्वेश्चंस देने का क्या सेंस है भाई? कभी कुछ फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या फिर फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में अगर हमने डिस्कशन किया हो, सिलेबस में हमारे हो, तो आप मूवी दें, समझ में आ रहा है। फालतू के 6-6, 7-7 क्वेश्चन, यानी 14-14, 15-15, 16 नंबर के आप सिर्फ मूवी से क्वेश्चन देते रहो, यहां से आपने कटौती कर दी।
यहां से आपने क्वेश्चन की कटौती करके यहां पे लगा दिया। दूरदर्शन हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि हायर एजुकेशन का आधा पार्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से वेटेज उसमें भरा हुआ है। अभी तक मे भी हो सकता हो आया हो, किसी बच्चे ने डिस्कस ना किया हो, भूल गया हो। हम जो बात करते हैं आपसे लाइव, वहां से हो सकता हो आपने हमें ना बताया हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। स्वयं से, स्वयं प्रभा से खुल के अभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एसडीजी एमडीजी से भी बड़े चुनिंदा क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि एसडीजी तो लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, एसडीजी तो लेटेस्ट ट्रेंड में होना चाहिए हमारे, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो हाई रहता है या क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत लो रहता है, इजी हो या टफ हो, हार्ड हो या मॉडरेट हो, मैं इस पर नहीं जाने वाला, ठीक है। बात कहने की यह है कि क्वेश्चन का जब नंबर ही कम हो जाएगा तो आप क्या सोच सकते हो। यहां पर कुल मिला के जो नुकसान होने वाला है वो एस्पिरेंट को होने वाला है, ठीक है। पूरा सिनेरियो कैसे होने वाला मैंने आपको यहां पे समझा दिया कि हम 2-3 यूनिट छोड़ देते हैं कि चलो बाकी के 50 क्वेश्चन है तो 50 में से चलो 40 या 45 क्वेश्चन हमारे तैयार हैं। एक यूनिट अगर हम छोड़ भी देते हैं तो पता चलता है जो यूनिट छोड़ते हैं उसी में से सारी आ जाती है। तो अब यहां पर और दूसरी एंड से अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं तो अब बच्चे को यह करना होगा कि भाई आपको कोई यूनिट छोड़नी नहीं होगी, 10 के 10 यूनिट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ एनटीए कुछ इस तरीके से ट्रेंड को खेल रहा है, वेटेज को ध्यान नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ एस्पिरेंट्स के लिए भी एक अलार्मिंग कंडीशन है कि आपको 10 की 10 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करके जानी पड़ेगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा अपना जो कंसर्न था, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या आप भी ऐसे ही सोचते हो? आपको क्या लगता है ये जो वेटेज वाला स्कैम चल रहा है या वेटेज का जो एक तूफान सा आ गया है, वेटेज हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे किसको फायदा या किसको नुकसान होने वाला है? आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा अपना कंसर्न था, आपके साथ शेयर करना जरूरी था। हो सकता हो आप भी मेरे इस कंसर्न से अलाइंड हो, अगर अलाइंड है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन करके बता दें। और अगर आप कहीं मेरी बात से ना इत्तेफाकी रखते हैं, कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट लगता है और मतभेद लगता है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।